प्रसिद्ध टीवी कलाकार भारती सिंह को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने भारती को 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। भारती सिंह को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी के छापे में भारती के घर से गांजे की बरामदगी हुई थी, जो कि एक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ है। उसके बाद उन्हें और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए लाया गया था। अभिषेक मुंबई से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है एनसीबी में? बड़ी खबर तो हमें भी मिली और दर्शकों को भी हमने दी कि भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताऊं कि भारती के बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पीछे देखिए जो सबसे बड़ी जानकारी एनसीबी को मिली है राजीव, उसमें साफ है कि 1-2 ग्राम नहीं 86 ग्राम से अधिक की गांजा बरामद हुआ है। और यही सी बात है कि इतना अधिक गांजा बरामद होने का मतलब साफ है किस तरीके से भारती और उनके पति हर्ष जो है इस ड्रग के गोधंधे में कैसे लिप्त है। देखिए जानकारी लगातार एनसीबी के सामने इस बात से आई, कल 21 साल के इस ड्रग पीड़ित को जब गिरफ्तार किया एनसीबी ने, उसके पास से 40 ग्राम गांजा और कई सारे अलग जो ड्रग प्रतिबंधित है उसे बरामद किया गया। उसके बाद से ही एनसीबी को जानकारी मिली कि भारती और उनके पति इस गोरखधंधे में लिप्त हैं और यही वजह है कि उनके प्रोडक्शन हाउस और घर पे छापेमारी की गई, जिसमें भारी संख्या में गांजा बरामद किया गया है। यह वही दफ्तर है मुंबई का जो एनसीबी, जो मुंबई का जोनल ऑफिस एनसीबी, जिसके तीसरे माले पर इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सचेंज बिल्डिंग मुंबई के बलाटपीर इलाके में आता है और इस जगह पर गिरफ्तारी के बाद भारती से और पूछताछ आगे की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि जो उनके पति हैं हर्ष को भी किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है कि उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। जानकारी हमें यह मिल रही है कि किस तरीके से उन्हें भी गिरफ्तार कभी भी एनसीबी कर सकती है। तो यानी साफ है कि लगातार एनसीबी का जो लगातार पूछताछ का सिलसिला, गिरफ्तार सिलसिला लगातार जारी है। अब तक आपको बता दूं एनसीबी ने 1-2 नहीं करीबन 24 लोग गिरफ्तार किया चुका है। यानी भारती को पकड़ के 24वीं गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 25वीं गिरफ्तारी अगर होगी तो हर्ष जो उनके पति हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी जिस तरीके से एनसीबी लगातार ड्रग वाले गोधंधे में जो लगातार जितने लोग लिप्त हैं उनकी लगातार जानकारियां जुटा रही है, जुटा ही नहीं रही है बल्कि गिरफ्तार कर रही है विद प्रूफ के साथ। यही दूसरा सवाल यह खड़ा होता है राजीव कि आखिरकार सीबीआई इस पूरे मामले में क्यों चुप बैठी है। यानी जो सुशांत का मामले शुरुआत हुआ, सुशांत के मामले पर अब तक सीबीआई के कुछ बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं ड्रग वाले मामले पर लगातार एनसीबी एक्शन में है और हर दिन एक एनसीबी एक्शन में है और भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप बता रहे हैं कि हर्ष लिंबाचिया जो उनके पति हैं उनसे भी एक्सचेंज बिल्डिंग में पूछताछ चल रही है। हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर भारती और हर्ष तक जीरो इन कैसे किया है एनसीबी ने, वो क्या पुख्ता सबूत मिले हैं और कहां से मिले जिसके बाद हर्ष और भारती को घेरे में लिया गया? देखिए पूरा वाकया बताऊं आपको राजीव, कल एक 21 साल के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था एनसीबी ने और उसके पास से बांद्रा और खार डांडा एरिया में गिरफ्तार किया गया था। और उसी इलाके में जब छापेमारी की गई थी तो वहां से भी 40 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। कई सारे अलग जो दवाएं प्रतिबंधित यानी ड्रग प्रतिबंधित है वो भी बरामद किए गए थे और उसी से पूछताछ में भारती का और हर्ष का नाम सामने आया और इसी बात से एनसीबी उनके दफ्तर पे और घर पर छापेमारी की और वहां से 1-2 ग्राम नहीं 86 यानी 86.5 ग्राम यानी 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रतिबंधित ये जो ड्रग है यह किसी भी सूरत में कहीं पर भी नहीं हो सकता है। और इस तरीके से बरामद करने का मतलब साफ है, जब एनसीबी ने उनसे पूछताछ की तो दोनों ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। यानी उन्होंने कहा कि हाँ हम गांजा का सेवन करते हैं और इसी आधार पर उन दोनों लोगों को पहले ही कह सकते हैं कि एनसीबी ने सुबह ही कह दिया था कि उन्हें हमने हिरासत में ले लिया, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ बल्कि 1-2 घंटे नहीं 4 घंटे पूछताछ चली। 4 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार एनसीबी को इस बात पर अब मुहर लगाना पड़ा कि हाँ इनकी भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है और बल्कि प्रूफ भी मिल चुका है। इसलिए भारती को गिरफ्तार करने का ऐलान एनसीबी ने कर दिया। लेकिन उनके पति जो उनका भी भूमिका साफ साफ हो चुका है कि वह भी ड्रग का सेवन किया करते थे। अभी गिरफ्तारी का ऐलान उनके पति के लिए नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी समय हम मान सकते हैं कि हर्ष जो है जो कि भारती के पति हैं उनकी भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त किसी भी समय हर्ष लिंबाचिया की गिरफ्तारी हो सकती है। अभिषेक ये जो नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है एनडीपीएस एक्ट 1985, 3 चीजें बहुत खास है।
खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना। 86 ग्राम के करीब गांजा मिला है, बड़ी क्वांटिटी है। और इस्तेमाल करने की बात जैसा आपने बताया वो मानी है, और खरीदना वो भी सामने आता है कि अगर इस्तेमाल कर रहे थे तो कहीं से उसको प्रोक्योर कर रहे होंगे। क्या ये भी बात सामने आई है? मेरा सवाल है आपसे कि ये भी आगे लोगों को सप्लाई करते थे, बॉलीवुड में उस चेन का हिस्सा थे जहां पर इस तरह से नारकोटिक सब्सटेंस आगे सप्लाई होता था, अभिषेक? और क्या वो बेचने के कैटेगरी में आता था? अब बिल्कुल देखिए, इतने अधिक संख्या में जाहिर सी बात, ड्रग पेडलर जो गिरफ्तार किया गया है एनसीबी द्वारा, उसी से समझ में आया कि सही कह रहे हैं आप कि यही एनसीबी लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि इसका साफ संकेत जाता है कि यह लोग खुद तो सेवन करते ही थे और बॉलीवुड में तमाम जगहों पर ड्रग की सप्लाई भी क्या करते थे, प्रोक्योरमेंट कर। जाहिर सी बात है कि यह कहीं न कहीं एक बड़ा इशारा करता है और यही वजह है कि जब उनके पति यानी हर्ष की गिरफ्तारी होगी तो और तमाम खुलासे सामने होंगे। लेकिन एनसीबी ने साफ कर दिया कि आज रात भर इसी एनसीबी ऑफिस में पूछताछ होगी। कल चूंकि रविवार का दिन है तो जो हॉलिडे कोर्ट होगा उसमें उनको पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद उनकी रिमांड ली जाएगी तो आगे की और पूछताछ होगी। लेकिन एनसीबी ने अभी साफ कर दिया कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्वमेंट है। अब 2 लोग अभी तक ऑफिस में जो एनसीबी ने साफ साफ माना है कि 2 लोग एब्सकॉन्डिंग है यानी फरार हैं, उन लोगों की भी धरपकड़ कभी भी हो सकती है। यानी ये साफ है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग का जंजाल फैला हुआ है, जिस ड्रग का जो तमाम लगातार बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, यह साफ है कि आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आने वाले हैं और उस नामों पर लगातार एनसीबी कर काम कर रही है। और यह जो मुंबई का एनसीबी का जोनल ऑफिस है, यह एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जो लगातार हर दिन हम कह सकते हैं कि किसी न किसी को गिरफ्तार कर रहा है, किसी को लगा पूछताछ कर रहा है। और अब तक आप समझ सकते हैं कि जो कि लोगों को हंसाने काम किया करती थी कॉमेडियन भारती, जो कि एक मशहूर कॉमेडियन के नाम से जानी जाती रही हैं, वह ड्रग का सेवन करती हैं। शायद उनके जो प्रशंसक होंगे, उनके जो शुभचिंतक होंगे, वह सुनकर जरूर चौंकेंगे। आखिरकार उनके बारे में लोग जो फैन इस तरीके से बनाए करते हैं और वह भी ड्रग का सेवन करके इस तरीके से अगर लोगों को हंसाने काम करती है तो जरूर एक गंदा खेल, गंदा काम किया करती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब आगे कोर्ट में कार्रवाई होगी, लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में तमाम और बड़े नामों का खुलासा होगा, इससे तय माना जा रहा है। जी अभिषेक 40 ग्राम ड्रग्स उस पेडलर से गिरफ्तारी के बाद मिली थी। यानी जो इसका धंधा करता था उसके पास 40 ग्राम मिलती है और हर्ष लिंबाचिया और भारती के पोजीशन से 86 ग्राम मिल जाती है। अब जो पूछताछ हुई है जिसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस किस का और नाम लिया है, क्या कुछ सूत्रों से पता चल पाया है? क्योंकि 86 ग्राम एक बड़ी क्वांटिटी है जहां तक नारकोटिक सब्सटेंस की बात कही जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं 10 ग्राम पिछली बार अगर हम साजिद नाडियावाला के जो पत्नी गिरफ्तार किया था एनसीबी ने, उनके पास से सिर्फ 10 ग्राम बरामद हुआ था, उसके बाद भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर दिया था। यानी आप समझ सकते हैं 10 ग्राम भी गांजा रखना, कह सकते हैं एक ड्रग जो नारकोटिक्स कंट्रोल जो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, उसके तहत नहीं कोई रख सकता है। तो यह साफ है कि जिस तरीके से प्रतिबंधित जो ड्रग है वह किसी भी सूरत में भारत के किसी भी कोने में कोई भी इस तरीके से रखकर नहीं चला सकता है। और यही कारण है कि जिस तरीके से यह लोग दंड का जो गंदा खेल किया करते हैं बॉलीवुड में, पूरी तरीके से यह जो लगातार इसको खंगालने का काम, लगातार इनको हर तरीके से काम आगे करने का काम लगातार एनसीबी कर रही है। और समीर वानखेड़े एक ऐसे अधिकारी हैं कि जो कि लगातार इस पूरे केस को क्रैक करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और लेकिन यह साफ है क्या कुछ इशारा मिल पाया है, क्या कुछ इशारा मिल पाया कि और किस किस के नाम भारती ने लिए होंगे? क्या कुछ पता चल पाया है आपको अपने सूत्रों से एनसीबी के? बिल्कुल देखिए राजीव, बिल्कुल हमारे पास तमाम वो लिस्ट है, नाम ही नहीं बल्कि बता दूं तमाम वो लिस्ट है जिनके लोगों की फेहरिस्त आखिरकार एनसीबी और आने वाले दिनों में बुलाने वाली है। और जरूर आज अगर आप आज की बात करें तो बिल्कुल भारती और जो हर्ष लिंबाचे, इन लोगों ने कई सारे बड़े लोगों का नाम बिल्कुल लिया है कि उनसे कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं। क्योंकि नाम हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि कई सारे बहुत बड़े नाम है और उन नामों का खुलासा जब तक एनसीबी ऑफिशियली सामने नहीं लाती है, शायद हमें चूंकि जांच प्रक्रिया में शायद बाधा हो सकती है, कह सकते हैं उनके पास जो सबूत है उसको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जरूर हमारे पास जानकारी है कि बड़े बड़े नाम, बता दूं इतना जरूर हम कह सकते हैं कि कई सारे बड़े ए लिस्टर्स, चाहे वो फिल्म सितारों की बात करें, कॉमेडियन की बात करें या फिर अन्य फिल्म प्रोड्यूसर की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, उनके नाम जरूर हैं और उन लोगों के संपर्क में ये लोग हुआ करते थे। और यही कारण है कि एनसीबी उन तमाम लोगों तक पहुंचने की लगातार फिराक में है और यही वजह है कि एक एक कर उन लोगों को पिक कर रही है, उन लोगों को उठा रही है जिनके पास से सबूत मिल रहे हैं और उस सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। जी
ये घर पर छापेमारी के बाद 86 ग्राम ड्रग्स गांजा जो कि नारकोटिक सब्सटेंस है वो बरामद किया एनसीबी ने। क्या इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस, दूसरी और जगह जहां शूट्स होते थे इनके, और जगहों पर भी क्या एनसीबी की टीमें गई हैं? क्या ये माना जाए कि अभी और जगह इस कनेक्शन को लेकर, भारतीय सिंह कॉमेडियन के कनेक्शन को लेकर छापेमारी एनसीबी कर रही है? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए जो एनसीबी की टीम बता दूं आपको कि देखिए बिल्कुल जो प्रोडक्शन हाउस है भारती का, उनके पति का, वहां पर छापेमारी की गई। इसलिए एनसीबी ने साफ साफ कहा है कि इन दोनों जगहों पर, यानी जो उनके प्रोडक्शन हाउस है और उसके अलावा जो उनका घर है, इन दोनों जगहों पर छापेमारी करने के बाद यानी दोनों जगहों से ड्रग बरामद हुआ। आप समझिए कि इसका साफ संकेत जाता है कि अगर ऑफिस में कोई आता है तो वहां भी ड्रग मिलेगा उसको, और घर पे आता है घर पे भी ड्रग मिलेगा। तो यही वजह दोनों का जो क्वांटिटी बताया गया है 86.5 ग्राम बताया गया है, और यानी बहुत भारी संख्या में, यानी साफ संकेत जाता है जो प्रोक्योरमेंट की बात होती है, यानी उस तरीके से उनका आगे किसी को सप्लाई करना, वह कहीं न कहीं एक पूरे खेमे में पूरे लिप्त थे लोग। और हालांकि लगातार इस बता दूं आपको कि पूरे इस गोरख धंधे में तमाम अन्य और जगह है, बिल्कुल उस पूरे मामले पर एनसीबी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एनसीबी की टीम एक दो नहीं, कई टीमें बनाई गई हैं समीर वानखेड़े के नेतृत्व में, और वह सभी लोग तमाम जगहों पर छापेमारी लगातार और जगहों पर कर रहे हैं, चूंकि इन्हें गिरफ्तार करना था, क्योंकि एनसीबी को तमाम ऐसे सबूत मिल चुके थे। और ये सुबह बात समझ में आ गई थी जब समीर वानखेड़े ने साफ साफ कहा था कि हमने इन्हें हिरासत में ले लिया है, तभी समझ में आ गया था कि आज शाम तक ये बड़ी खबर आ जाएगी कि भारतीय गिरफ्तार एनसीबी कर लेगी, और वही हुआ। और बहुत शुक्रिया अभिषेक शर्मा। ज्यादा जानकारी हम आपके पास आगे भी आएंगे। फिलहाल भारतीय गिरफ्तार हो चुकी हैं, और हर्ष लिम्बाचिया जैसा आप बता रहे थे कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।